नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर आते आगे प्रमुख समाचार पर। औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र विश्रामपुर में बने B153वीं सीआरपीएफ बटालियन कैंप के मुख्य द्वार पर सोमवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के उद्देश्य से आरओ प्लांट की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन कमांडेंट सौरभ चौधरी, एसएसपी अभियान राजेश कुमार, सहायक कमांडेंट बी श्रवण कुमार ने किया। कमांडेंट सौरभ चौधरी ने कहा कि विश्रामपुर के अलावा इस क्षेत्र के तमाम गांव के ग्रामीण शुद्ध पेयजल यहां से प्राप्त कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमेशा सीआरपीएफ कंपनियों के द्वारा सहयोग की भावना से कार्य किया जाता है। मौके पर छोटे छोटे बच्चों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आरओ प्लांट की स्थापना हो जाने से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। एसपी अभियान राजेश कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आम लोगों को सहयोग करने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है और क्षेत्र के लोगों को पेयजल की एक बड़ी समस्या थी, जिसका निदान सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है। और इस मौके पर थानाध्यक्ष शेखर सौरभ, एसआई विजयपाल चिंता, हर पांडे, रघुवंश राय, इसके अलावा कैंप के सभी जवान उपस्थित रहे। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के हम लोग योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा भी जो सुदूर क्षेत्रों में पानी देखा जा रहा है कि पानी ठीक नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, लेकिन मजबूर हैं गांव वाले उस पानी को पीने के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक आरओ प्लांट उस एरिया में लगाया जाए जो उनकी मदद कर सके। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है कि आरओ प्लांट की सुरक्षा कैसे की जाए। इसलिए हम लोग ने जहां हमारे कैंप हैं उसके आसपास उस कैंप के अंदर या लगा करके, ताकि हम उस प्लांट को सुरक्षित रख सकें और गांव के लोगों को साफ़ और स्वच्छ पानी जो जिसका टीडीएस चेक किया हुआ हो वैसा पानी हम लोग उपलब्ध करा सकें। और अभी तक औरंगाबाद में 4-5 जगह लग चुका है। ये अब जस्ट आज ही ये प्लांट शुरू हुआ है और उम्मीद है कि इससे हमारे आसपास के गांव वाले लाभान्वित हैं। कहीं रंग गुलाल, कहीं फागुन गीत, कहीं बच्चों का हुड़दंग। घोरपुर में हिंदुओं के साथ मुसलमान भाइयों ने भी खुलकर होली खेली। बोंगी ग्राम सभा के वसुदेव मिश्र, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उन्होंने बताया कि हमने अपने बचपन से लेकर अब तक की होली देखी। पहले महीनों फागुन गीत, ढोल मजीरे बजते थे। होली का पर्व एक दूसरे से मिलकर लोग मनाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से होली का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं घोरपुर से हमारे संवाददाता दयाशंकर यादव की इस रिपोर्ट में। हम बोंगी ग्राम सभा में उपस्थित हैं। इस होली के पावन पर्व पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग उपस्थित हैं, जिनमें होली का एक आनंदित माहौल है। इस माहौल में हम कुछ जानकारी चाहेंगे। दादाजी, आपका नाम? हाँ दादाजी, पूरा नाम बताइए। वासुदेव मिश्र। होली का ये पर्व जो है, पहले जैसा आप देखने को नहीं मिला, हुड़दंगाई नहीं मिलती, रंगों वाली होली नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? इसका कारण अब इस समय जो है ना, बुजुर्ग लोग खत्म हो गए हैं, इसलिए जो है हुड़दंगाई होती है। अच्छा, और जो पहले होली का एक हुड़दंग दिखता था, लोगों में जुनून दिखता था और फागुन गीत दिखता था, वो अब देखने को नहीं मिलता है। अब कुछ लोग अपने घर ही में होली मना लेते हैं और बाहर नहीं निकलते, और दिन पे दिन ये परंपरा जो है कमज़ोर होती जा रही है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई का कारण है। तो जैसा कि आपको जानकारी हुई कि हमारा भारत देश एक भारतीय मान्यताओं का देश रहा है, धार्मिक मान्यताओं का देश रहा है, संस्कृतियों का देश रहा है, और यहाँ पे मान्यताएं हमेशा होती रहती हैं। और अब कुछ रंगों वाली होली जो हुड़दंगाई कहते हैं, और जो पहले जैसा माहौल था वो कुछ कम नज़र आता है, क्योंकि
इस हुड़दंगई में अब काफ़ी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे लड़ाई दंगे का माहौल क्रिएट हो जाता है, लोगों में सामाजिकता की कमी देखने में मिलती है और इसी सामाजिकता की कमी के कारण आज होली का जो पर्व है वो उस तरह से नहीं बल्कि एक बदलता हुआ स्वरूप के रूप में प्रकट होता है। मैं दयाशंकर यादव, फास्ट न्यूज इंडिया। न्यूज़ में आ जाएगा। आपका परिचय? बड़ी बोगी मोहम्मद सानी। और आप होली का त्यौहार मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। और जैसा कि आप हिंदुओं के इस त्यौहार में सम्मिलित हैं, क्या हिंदू भी आपकी तरह ईद मनाते हैं? हाँ, बिल्कुल मनाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मिलकर सभी त्योहारों को आपस में मनाते हैं। हाँ, सब आपस में मनाते हैं, भाईचारा सब एक लोग हैं, मुसलमान हिंदू सब बराबर। धन्यवाद। आपका परिचय? उमा शंकर यादव, बड़ी भूमि। आप होली के त्यौहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जो है कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो चाहे ईद हो, दोनों जो है मिलकर बराबर सहमति से मनाते हैं। होली के बारे में कुछ बोलोगे? हाँ, बोलो। होली खेली? हाँ, कितनी खेली? दिख नहीं रही है। थोड़ी देर बाद। अच्छा, तुम खेले होली? हाँ, खेले। दिख नहीं रही होली? दिख रही है। हाँ, दिख रही है? चंदन लगाया हूँ। चलो, अच्छी बात है। अफीम के साथ 2 होलसेलर गिरफ्तार। जी हां, उधम सिंह नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 2 मादक पदार्थ के तस्करों को दबोचा। पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 बैगों से 6 किलो से ज्यादा की अफीम पकड़ी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई है। उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त पुलिस ने 6 किलोग्राम से ज्यादा अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। केला खेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। देखिए, ये कल हमारी केला खेड़ा पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में उनके कंधों पर बैग थे, वो मिले हैं। चेकिंग के दौरान उनसे लगभग 6 किलो 140 ग्राम अफीम मिली है। इसमें से एक का नाम रंजीत सिंह है, दूसरा मोइन खान है। मोइन खान इसका बेसिकली नौकर है जो इसके यहाँ काम करता है। ये जो अफीम है इसकी इंटरनेशनल कीमत अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग है। तो हाईएस्ट कॉस्ट इसकी कनाडा में मिलती है, जहाँ 60 लाख से 1 करोड़ के बीच की इसकी कॉस्ट है। इंडिया में अभी फ़िलहाल जो यहाँ ये अफीम की कॉस्ट है लगभग 10 से 12 लाख की इसकी कॉस्ट है। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये कहाँ से इसको लेकर के आया था और कहाँ सप्लाई कर रहे थे, इसके कस्टमर्स कौन कौन है। सर, पिछले कई दिनों से केला खेड़ा के निकट रंगों के त्योहार होली में हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि होली के पावन पर्व के चलते कुछ लोग नशा करके बाइक स्टंट तथा तेज आवाज से डीजे बजाते हैं और इसी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने बताया कि जो लोग माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ तेज आवाज से डीजे तथा समय सीमा से ज्यादा बजाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा सभी से निवेदन है कि ये होली का पावन पर्व खुशियों के साथ मनाएं और किसी भी तरह का गलत काम ना करें और इसकी अपील की। और इसी के साथ उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। केला खेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। मैसेज है कि हुड़दंग जो भी करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, डीजे बेसिकली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक निर्धारित किया हुआ है कि कितनी उसमें साउंड वॉइस रहेगी। वो तय समय पर उस लेवल पे अगर वो लोग बजाते हैं तो वो परमिसेबल है। उससे ज़्यादा या फिर ऑड आवर्स में फिर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। केला खेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि होली से एक दिन पहले अवकाश होने की वजह से केला खेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगे हुए हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड भी बंद पड़ा है। अगर कोई मरीज अपना इलाज कराने केला खेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है तो उसको मायूस होकर लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण इमरजेंसी वार्ड बंद पड़ा है, जिसके कारण शहर वासियों एवं क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने सरकार से डॉक्टरों की पूर्ति कराने की मांग की है। केला खेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। लगभग 3-4 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आयुष वाले, वो अपना जो ओपीडी का कार्य करते हैं और उसके बाद इमरजेंसी की सुविधा जो है केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही देता है। तो इसलिए उनकी ड्यूटी ना होने के कारण जो है इमरजेंसी की सुविधा नहीं हो पाती है यहाँ।
और ये करीब 4 साल से ऐसा चल रहा है और लिखा गया है ऊपर, अधिकारियों को नाले में भी डाला गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही वहाँ से कोई डॉक्टर आएगा राज्य से भेजा जाएगा तो हम यहाँ तैनात करें। ऐसा सर, कोरोना के लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। हमारी आशाएं एनम क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल भीड़ भाड़ से बचना है और लोगों से दूर से ही अभिवादन करना, हाथ नहीं मिलाना है और चेहरे को हाथ से टच नहीं करना है बार बार। और जब भी जो है आप किसी से मिलें जुलें उसके बाद हाथ को सफाई से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना। तो हम जागरूकता फैला रहे हैं। वैसे कोरोना वायरस से संबंधित अभी तक कोई मरीज नहीं आया। अगर कोई इस तरह का केस आता है तो हम सीधे बाजपुर या गदरपुर रेफर करते हैं। देखिए, हम जो यहाँ पर जनरल ओपीडी में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो चलती है उसमें जितना भी हो सकता है, हम जो है हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे अभी जनवरी में, संविदा पर थे, वो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो वो उनका संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है, 29 फरवरी तक थे वो। अगर फिर उनका रिन्यूअल होगा और वो आएंगे तो फिर से सेवाएं बहाल की जाएंगी। मैं यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद पर हूँ, मेरा नाम DS है। जैसे भी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।